नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं साजिद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइटर पे। दोस्तों, एक दिन के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है इस वीडियो में अस्वस्थ होने के कारण। आइए देखते हैं प्रतिशत के सवालों का ये भाग शायद चौथा है दोस्तों। यदि इससे पहले कि आप लोगों ने पार्ट नहीं देखे, वीडियो नहीं देखा है, तो उन सभी वीडियो को जरूर देखना जाके दोस्तों, क्योंकि आपके जो प्रश्न आगामी एग्जाम में आने वाले हैं प्रतिशत के चैप्टर से मेरे भाई सीधे यहीं से मिलने वाले हैं। इस क्लास को जो लड़का कंटिन्यू देखता रहेगा वह मैथ में पूरे क्वेश्चन करके आएगा, चाहे वह कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। वनडे एग्जाम जैसे यूपीपी है, रेलवे के एग्जाम जो एक आते होते हैं मेरे भाई, वनडे एग्जाम जो होते हैं, हर एक एग्जाम के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली दोस्तों। तो आइए बिना देरी किए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखते हैं क्या बोल रहा है पहला प्रश्न। अगर दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है। मेरे भाई सवाल ने कहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे 30 मिनट होता है। तो सबसे पहले इस बात को हम समझेंगे मेरे भाई, सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो एक दिन में मेरे भाई 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो यही तो हमसे कह रहा है कि एक दिन का 4 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो 4 घंटे 30 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे घंटे में, तो 60 से इसको कर देंगे हम भाग। 30 से कम 30, 30 दूना 60, 4 दूनी 8, वे 9 बटे। ये कितने घंटे मेरे भाई बने? 9/2 घंटे बने। कितने बने मेरे भाई? 9/2 घंटे। तो यही 9/2 घंटे मतलब 4.5 लिख लें हम, या लिख लें 9/2 घंटे। बात तो एक ही है। सभी बच्चे बताएंगे कि 9/2 लिख लें या हम 4.5 लिख लें, बात तो हमारी एक ही है। ठीक है, तो 4.5 घंटे का जो प्रतिशत है एक दिन की, मतलब एक दिन मतलब 24 घंटे से बताना है। तो 4.5/24, और प्रतिशत के लिए मेरे भाई क्या लगाना होता है? गुणे में 100 लगाना होता है। यदि हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक संख्या और हम एक जीरो बढ़ा लेंगे। जितने संख्याओं के बाद हम दशमलव लगा होता है, ये दशमलव को हटाना चाहेंगे तो दशमलव हटाएंगे, उतने ही संख्या में हम उस भिन्न के अंश के नीचे हर में उतने ही जीरो हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, दूछंग 12, एक मिनट भाई, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 पचे 15। यह जो संख्या निकल कर आई है 15 × 5 मतलब 15 × 5 = 75/4। अब इसे 4 से 75 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 18 चौके 72, कितना है? 3 बचा 18 सही 3/4 प्रतिशत। तो जो निकलने वाला है मेरे भाई, ये कितना निकल कर आएगा? 18 सही 3/4 प्रतिशत, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। मेरे भाई बोल रहा है कि एक बार जब 20% बिक्री कम की गई तो साइकिलों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी हो गई। क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। हमने आपसे एक सूत्र भी बताया था, क्या होता है मेरे भाई? क्या होता है? 2r प्लस माइनस r² बटे में 100। यहाँ से हम जब एक बार बढ़त या एक बार छूट या दोनों बार बढ़त या दोनों बार कमी होगी तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं मेरे भाई। क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। या फिर हम संख्या को 100 मान लें। यदि हम मान लें कि साइकिलों की संख्या 100 थी, अगर 20 की कमी आई मेरे भाई तो यह संख्या 80 बची होगी ना। कितनी बची होगी? सभी बच्चे ध्यान देंगे, कितनी बची होगी? 80 बची होगी। यदि संख्या 20% फिर से बढ़ गई है तो जो संख्या बढ़ी है, तो 100 अगर थी हमारी संख्या तो कितनी हुई? 120 हुई।
अब किसी भी बच्चे को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि संख्या हमारी 80 से 120 को, मेरे भाई एक बात ध्यान देंगे, कोई भी संख्या क्यों ना हो, वह प्रत्येक संख्या जो होती है अपने आप में एक्चुअल में 100% के बराबर होती ही होती है। संख्या वह बड़ी से बड़ी हो चाहे वह छोटी से छोटी क्यों ना हो, वह संख्या अपने आप में 100% के बराबर होती ही होती है। ठीक है, इतनी बात हम ध्यान रखेंगे। तो 100 गुणे 80 बटा 100 गुणे 120 बटा 100, इस यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। 100 से 100 कैंसिल हुआ, 0 से 0, 0 से 0, मेरे भाई कितना, 12 गुणे 8, 12 8 96। संख्या जो हमारी गिवन हुई 96 निकल कर आई है। हमने संख्या मानी कितनी थी मेरे भाई, 100 मानी थी। कितनी मानी थी, 100 मानी थी। तो 100 से 96 यदि हम लेस करेंगे, माइनस करेंगे, तो मेरे भाई कितना है, 4%। मतलब क्या हुआ, यह संख्या 100 से कितनी कमाई है, 4 कमाई है। मतलब इसमें 4% की क्या हुई है, कमी हुई है। यदि संख्या 100 के ऊपर होती तो क्या होता, उतनी बढ़ोतरी होती। इसमें क्या हुआ है कि 100 से इतनी संख्या कम आई है, तो वह 4% की कमी आई है। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है मेरे भाई, ए की आय का 80% 324 रुपए है। एक ही समय में यदि बी 486 रुपए कमाता है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, सवाल को ध्यान से हम देखेंगे। क्या बोला है, ए की आय 80% है। जो ए की आय का जो 80% है वह कितना है मेरे भाई, 324 है। कितना है, 324 है। यदि क्या करेंगे हम, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 8 से डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा, क्या करेंगे हम, 80% के बराबर यदि वैल्यू 324 हमें गिवन है तो उसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 एकम 4। मेरे भाई जो 20% की जो वैल्यू निकल कर आई है, ये कितनी निकल कर आई है, 20 बराबर 81। तो कोई भी संख्या क्यों ना हो, वो हमने अभी भी अगले सवाल में आपको बताया था कि प्रत्येक संख्या अपने आप में वह 100% के बराबर होती है। तो प्रत्येक संख्या मतलब दोनों तरफ हम इसमें 5 से गुणा कर देंगे ताकि 20 पंचे 100, यह संख्या 100% बन जाए। और 5 एकम 5, 5 चौबट्ठे 40। जो ए की वैल्यू है मेरे भाई, 100% की जो ए की वैल्यू निकल कर हमारी आई है, यह 405 निकली है। कितनी निकली है मेरे भाई, 405 निकली है। और बोला कि उतने ही समय में बी 486 रुपए कमाता है। उतने ही समय में बी 486 रुपए कमाता है। तो यहां से हम देखेंगे कि ए जो है कितने रुपए कम कमा रहा है बी से। तो 86 से 5 जाएंगे मेरे भाई तो 81। ए वाला जो बंदा है वह बी वाले से 81 रुपए कम की कमाई कर पा रहा है। क्या बोला, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए की आय मेरे भाई कितनी है, 405 है। किसके सापेक्ष में पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है ए के सापेक्ष में। ठीक है, 405। अब प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, गुणे में हम 100 लिखेंगे। ठीक है, क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 81 से 81 कैंसिल हुआ। मतलब वह संख्या जो कम है मतलब अधिक है, 20% अधिक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, बात समझ में आई। जिस बच्चे को बात ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करें। हम सभी बच्चों के कमेंट पढ़ेंगे, उनका सॉल्यूशन भी बेहतर देना चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य में 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई। वस्तु के मूल्य में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। सभी बच्चे ध्यान देंगे, जब एक बार जितना लाभ हो रहा हो और फिर दोबारा उतनी ही हानि हो तो कोई बच्चा ये नहीं करेगा कि 10% का लाभ है और 10 की ही हानि हो रही है तो इसमें लाभ होगा ना हानि होगा। ऐसा आंसर कभी भी नहीं आएगा मेरे भाई। ऐसे केसों में क्या होता है, हमेशा हानि ही आती है। ठीक है, क्या आती है, हमेशा हानि होती है। इनके लिए हम एक सूत्र आपको बताते हैं, क्या होता है, आर स्क्वायर बटे 100। क्या होता है मेरे भाई, आर स्क्वायर बटे 100। तो क्या लिखा हुआ है, 10% की वृद्धि और 10 की कमी। 10 का स्क्वायर मेरे भाई क्या होगा, 100, और 100 बटे 100 मतलब 100 से 100 कैंसिल हुआ तो मेरे भाई बचा क्या, ये कितना बचा, ये एक बचा। कितना बचा, एक बचा। मतलब 1% की क्या हुई मेरे भाई, कमी हुई।
जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। हमेशा ध्यान रखेंगे जब बराबर हानि हो जब बराबर लाभ हो रहा हो तो कभी भी ऐसे सवालों में हम जीरो मतलब प्रतिशत के लाभ ना लाभ हुआ ना हानि हुआ ऐसा ऑप्शन नहीं चुनेंगे। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ, एग्जाम में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर ऐसा ऑप्शन दिया रहा होगा कि ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई, हमेशा हानि होती है। ये 10 का लाभ हो रहा है और फिर 10 की पुनः हानि हो रही है उसी संख्या पे, तो हमेशा क्या होगी मेरे भाई, हानि ही होगी, लाभ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दें कि उसके खर्च में बढ़ोतरी ना हो। ठीक है, बोला है कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दें कि उसके खर्च में बढ़ोतरी ना हो। ठीक है, तो क्या सवाल बोला है, 20% बढ़ता है। यदि संख्या हमारी 100 थी पहले और 20 बढ़ चुकी है तो संख्या कितनी हुई मेरे भाई, ये 120 हो चुकी है, नहीं हो चुकी। यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो तो बताए हमें। ठीक है, क्या है किसी बच्चे को डाउट, संख्या 100 से क्या हुई मेरे भाई, 120 हुई। तो क्या बोला, कितना उपभोग कम कर दे, क्या कर दे, कितने प्रतिशत में उपभोग कम कर दे कि ताकि उसके खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो हमने कहा कि संख्या 100 थी 120 हुई, तो जितनी संख्या बढ़ी है या 20 उतना ही तो हमें उपभोग में कमी करनी है। क्या करनी है, उतना ही तो उपभोग में हमें कमी करनी है। लेकिन जो कमी करनी है यह किसके सापेक्ष में करनी है, तो जितनी वर्तमान कीमत है उसी के सापेक्ष में करनी है। तो वर्तमान कीमत कितनी है मेरे भाई, 120 है, इसी के सापेक्ष करनी है। और प्रतिशत के लिए हम क्या लगाएंगे, गुणे में 100 लगाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट हम स्टेप क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 छंग 12, 2 3 6 2 पंचे 10। संख्या जो निकल कर आई मेरे भाई 50/3% निकल कर आई। इसको हम लिख सकते हैं 16 48, 16 सही 2/3%। जब भाग करेंगे तो 16.66 आएगा, या इसको हम लिख सकते हैं 16.67% लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 16.67 या 16.66% या 16 सही 2/3, या जो कि 50/3 ऑप्शन में जो दिया रहा हो वही आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया मेरे भाई, 16.67% दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ठीक है, यदि किसी बच्चे को डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आमों के मूल्य में 20% की कमी के बाद एक व्यक्ति 15 रुपए में 12 आम अधिक खरीदने में सक्षम हो जाता है। कमी से पहले आमों का मूल्य कितना था। सवाल बोल रहा है मेरे भाई, कमी से पहले आमों का मूल्य कितना था। हमने कहा आमों के मूल्य में 20% की कमी होने के बाद 15 रुपए में, तो हमने देखा कि 15 रुपए में यदि 20 की कमी आई है तो 20 की कमी आने से 15 रुपए का 20% हमारा मान निकलेगा कितना। ठीक है, तो 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, 5 3 15 मेरे भाई, यह जो वैल्यू निकल कर आई यह वैल्यू निकली 3 रुपए, और इसी के बराबर सवाल में बोल रहा है कि वह 12 आम अधिक खरीद सकता है। इसी 3 रुपए की वजह से, जो 3 रुपए की कमी के कारण जो 3 रुपए बच रहे हमारे हैं, इसी 3 रुपए की कमी से वह व्यक्ति 12 आम अधिक खरीद सकता है। कितने आम अधिक खरीद सकता है मेरे भाई, 12 आम। यदि 3 रुपए में 12 आम तो 1 रुपए में मेरे भाई 4 आम। कितने आम खरीद रहा है, 1 रुपए में 4 आम। मेरे भाई सवाल के हम ऑप्शन देखेंगे तो प्रत्येक सवाल में ऑप्शन जो दिए रहे हैं वह दशमलव में दिए हुए हैं। तो अगर 1 रुपए में 4 आम हैं तो हम कह सकते हैं, तो 1 रुपए को हम क्या करेंगे, पैसा बनाएंगे। तो सभी बच्चे जानते होंगे कि 1 रुपए बराबर 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं मेरे भाई, 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए बराबर 100 पैसे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 100 पैसे बराबर 4 आम। 100 पैसे बराबर 4 आम, मतलब 1 आम की जो कीमत निकल कर आएगी मेरे भाई 25 पैसे। 1 आम की जो कीमत निकल कर आई है कितनी निकली है मेरे भाई, 25 पैसे निकली। कितनी निकली है, 25 पैसे निकली है। तो हमसे पूछा गया है कि कमी से पहले, तो 1 आम की जो कीमत यह 25 पैसे निकली है मेरे भाई, यह 25 पैसे जो निकली है यह किसके बराबर निकली है, यह 80% के बराबर निकली है। आपने कहा कैसे,
आप लोगों ने कहा कि कैसे या 80% के बराबर वैल्यू कैसे है, तो हमने आपको बताया कि पहले जो कमी हुई थी 20% की कमी हुई थी, तो वैल्यू हमारी थी कितनी 100%। कमी के कारण ही तो 12 आम अधिक खरीदे गए जो कि 3 रुपए में। ठीक है, अब जो एक आम की कीमत निकल कर आई है 25 पैसे, वह किसके बराबर होगी? सभी बच्चे बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में कितनी होगी? 80% के बराबर होगी। यदि 80% बराबर 25, हमें वैल्यू बतानी है कि 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 1% बराबर 25/80। ठीक है, और 100 की वैल्यू बताने के लिए हम दोनों पक्षों में 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 25 पंचे 125 मेरे भाई, 125/4। इसको हम भाग करेंगे, 4 तिया 12, 4 एक कम 4 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। मेरे भाई संख्या जो निकल कर आई 31.25, कितनी निकले भाई? 31.25 पैसे प्रति आम। जो कमी से पहले आम की कीमत थी कितनी थी मेरे भाई? 31.25 पैसे। ठीक है, इस सवाल के ऊपर हम क्या लगाएंगे? इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतर सवाल है। ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ने पर भी किसी दलाल की आय अपवर्तित रहती है, तो व्यवसाय में एकाएक कमी का प्रतिशत क्या होगा? मेरे भाई क्या बोल रहे हैं कि 4% थी, 4% थी और यह बढ़कर हुई कितनी? 5% हो चुकी है। वैल्यू कितनी हो चुकी है? 5%। मतलब यहां से यहां वैल्यू जो बढ़ी है 1% ही बढ़ी है, लेकिन व्यवसाय में एक मतलब लेकिन उस व्यक्ति की जो आय है, दलाली की आय है, वह अपवर्तित है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। क्या हुआ है? उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो मेरे भाई जो वैल्यू ये बढ़ी है एक, वो परिवर्तन नहीं हुआ है, तो बढ़ी जो है एक बढ़ी तो 4 पे, लेकिन वर्तमान के हिसाब से तो हमारी 5 ही है, और प्रतिशत के लिए हम गुणे में क्या लगाएंगे? 100। ठीक है, क्या लगाएंगे? 100। तो 4 एक 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, जो वैल्यू निकल कर हमारी आएगी 20% आएगी। मतलब कमी की जो कीमत है, एकाएक जो कमी आई है मेरे भाई, कितनी आई है? 20% आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है? शक्कर की कीमत के 40% बढ़ने पर, शक्कर की कीमत के 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है, शक्कर पर उसके व्यय पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा? ठीक है, शुद्ध प्रभाव क्या होगा? शक्कर की कीमत 40%, तो हमने कहा कि संख्या मानोगे आप 100, 40 की बढ़ोतरी तो 140। अगली बार क्या बोला उसने कि 20 की कमी है, अगर 20 की कमी आई है तो 20 कम कर लो मेरे भाई। संख्या बची हमारी कितनी? 80 बची। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल हुआ, 0 से सभी 0 कैंसिल हुए, 14 8 112। हमने अभी आपसे बताया था यदि संख्या 100 के अंदर आ रही है तो कमी होगी, और यदि संख्या 100 के ऊपर आ रही है, जितनी ऊपर आ रही है उतना प्रतिशत का बढ़ोतरी हुई है, मतलब वृद्धि हुई है, और यदि 100 के अंदर आ रही है तो मतलब उतनी ही कमी हुई। तो क्या हुआ? 12% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला है? किसी वस्तु पर टैक्स से 10% से कम कर दिया जाता है, यदि आय राजस्व वही बनी रहती है, तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा है? ठीक है, क्या बोल रहा है कि 10% से कम कर दिया जाता है, यदि संख्या 100, यदि संख्या 100 थी और 10 की कमी होने पर यह संख्या रह कितनी जाएगी मेरे भाई? 90 ही तो हमारी संख्या रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 90। मतलब 10 ही तो कम रही भाई संख्या, जितनी कमी हुई उतनी ही तो संख्या कम रही, तो 10 कमी कम रही। ठीक है, तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा? तो मेरे भाई कितने प्रतिशत बढ़ा? ठीक है, तो अब कितनी है? 90, उसी के तो सापेक्ष में बढ़ेगी मेरे भाई। तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम? गुणे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 100/9 क्या होगा मेरे भाई? 11 9 99, मतलब 11 सही 1/9%, जो कि ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही होगा, जो इसमें लिखा हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
राकेश अपनी आय का 20% बचाता है, 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाने पर भी वह पहले जितनी ही रकम बचा पाता है। उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ गया, उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ गया। मेरे भाई राकेश अपनी आय का 20, माना हमने राकेश की आय 100 थी, यदि उसने 20 की बचत की मतलब 80 रुपए खर्च किए, 20 की बचत करी मतलब 80 रुपए खर्च किए। बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ गई। अब आय 100 से कितनी हुई मेरे भाई, 120 हो चुकी है। लेकिन बोल रहा है कि वह पहले जितने ही रकम बचाता है, रकम पहले जितनी, तो मतलब 20 ही बचा रहा है। ठीक है मेरे भाई, 20 ही बचा रहा है, तो उसका खर्चा अब कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। कितना खर्चा हो रहा है मेरे भाई, 100 खर्चा हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका खर्च कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो पहले खर्च 80 था, अब खर्च कितना है मेरे भाई, 100 है। तो खर्च कितना बढ़ा, 80 से 100 हुआ है, तो खर्च मेरे भाई 20 ही तो बढ़ा है। लेकिन किसके सापेक्ष, जितना पहले था उसके सापेक्ष 80 पे बढ़ा है। और प्रतिशत के लिए गुणे में क्या लगेगा, 100 लगेगा मेरे भाई। 20 चौके 80, 20 चौके 80, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। कितना खर्च बढ़ा मेरे भाई, 25% बढ़ा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। क्या आंसर होगा मेरे भाई, 25%। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 प्रश्न। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। जो दोस्त हमारे नए दोस्तों आए हैं चैनल पे वीडियो देखने के लिए, वो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों चैनल को, और अपना प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टाइप के साथ, अगले टॉपिक के साथ दोस्तों। आज के लिए इतना ही, ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।